ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जो खुद एक रोशनी थी। उसका नाम था मारिया, उम्र 21 साल। खूबसूरत भी और जिंदा दिल भी। थोड़ी शरारती, थोड़ी चुलबुली। उसकी शरारत में भी मासूमियत थी। मारिया फिर से चलो बस करो। घर हमेशा हंसियों से भरा रहता। इखलाक ऐसा कि सब उसे अपना बना लेते। अब्बू, मैंने आपके लिए कुछ किया है। वालिदैन के लिए फख्र थी मारिया। धन्यवाद बेटी। दिल से, साफ नीयत से, सच्ची। उसकी मुस्कुराहट कभी झूठी नहीं होती। एक दिन फैमिली ने एक छोटा सा प्लान बनाया। आज वो अपनी आंटी के घर जा रहे थे। मारिया के लिए ये बस एक नॉर्मल दिन था। पर किस्मत कुछ और सोच चुकी थी। आंटी के घर सिर्फ आंटी और उनका छोटा बेटा रहता था। अंदर आओ। शुक्रिया। मारिया बच्चों की जान थी। उसका प्यार बिल्कुल बेगर्ज था। बातें, यादें और हंसना। हाँ, यादों में ही तो जिंदगी है। और हंसना तो सबसे बड़ा सुकून है। सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट चल रहा था। तभी मारिया उठी है। उसे क्या पता ये पल जिंदगी बदल देगा। दिल बेवजह तेज धड़कने लगा। और फिर सामने खड़ा था एक खूबसूरत लड़का। उनकी नजराइन टकरा गईं। वक्त जैसे थम सा गया। आप कौन? मैं एक यात्री हूं। यहाँ क्यों आए? कुछ खास तलाश में। मारिया, इसे अंदर आने दो। ये हैरिस है, मेरा कजिन। कभी कभी बातें कम होती हैं और नजरें ज्यादा। हैरिस बिना कुछ कहे सिर्फ मारिया को महसूस कर रहा था। और मारिया उसकी नजरों में एक अजीब सी फीलिंग्स महसूस करती है। मुस्कुराहट छोटी थी मगर दिल का शोर बहुत था। शायद दोनों को मोहब्बत हो चुकी थी पर उन्हें पता नहीं था। रात भर मारिया सिर्फ हैरिस के बारे में सोचती रही। और उस रात हैरिस के ख्यालों में सिर्फ मारिया थी। दो दिल, एक जैसी फीलिंग्स मगर लफ्ज जीरो। फिर एक दिन मुलाकात दोबारा आंटी के घर ही होती है और अचानक हैरिस वहां आ जाता है। मारिया का दिल तेज धड़कने लगता है। शर्म और मोहब्बत अक्सर साथ ही चलती हैं। हैरिस इंतजार करता रहा, शायद वो बाहर आ जाए। मारिया, चाय बना के लाओ। उसके हाथों की लर्जिश उसके दिल का हाल बता रही थी। चेहरे पर मुस्कुराहट और दिल में घबराहट। नजरीन मिली और वक्त जैसे रुक सा गया। कभी कभी मुस्कुराहट ही काफी होती है। फिर एक दिन जिंदगी ने एक और मौका दिया। ऑटो खराब।
और वक्त तेज गुजरता जा रहा था। मदद मांगी और नसीब ने हैरिस का नाम ले लिया। हैरिस से हीरो की तरह वहां पहुंचता है। दिल खुश भी था और शर्मिंदा भी। बैठ जाओ, मैं जोर देता हूं। शर्म जीत गई। पर मोहब्बत ज्यादा स्ट्रांग थी। सफर छोटा था पर एहसास गहरा। कुछ कहने की जरूरत नहीं होती। अरे आइसक्रीम खाओगी? मोहब्बत का सबसे सिंपल सवाल। यह आइसक्रीम बहुत अच्छी है। हाँ सच में। मुझे यह पसंद है। मुझे भी। उस दिन मारिया पूरा दिन मुस्कुराती रही क्योंकि मोहब्बत उसके साथ सफर कर चुकी थी। दिन हो या रात उनकी बातें कभी खत्म ही नहीं होती थीं। हर लफ्ज के साथ उनका रिश्ता और गहरा होता जा रहा था। फिर आया वैलेंटाइन का दिन जब हैरिस ने अपना दिल उसके सामने रख दिया। मारिया, क्या तुम मेरी जिंदगी बनोगी? हाँ। उसने मुस्कुराकर हाँ कह दिया और उस लम्हे ने सब कुछ बदल दिया। और लेकिन पहले मेरी फैमिली से मिलना होगा। डर के साथ उसने अपनी मां को अपनी मोहब्बत के बारे में बताया। एक मां का दिल समझ गया और उसने अपनी बेटी की खुशी को चुन लिया। अब सबसे अहम लम्हा था उसके अब्बू का फैसला। उन्होंने हैरिस की सच्चाई देखी और रिश्ते को कबूल कर लिया। मोहब्बत का सफर अब एक नई मंजिल की तरफ बढ़ रहा था। उन अंगूठियों ने सिर्फ उनके हाथ नहीं, उनकी तकदीर भी जोड़ दी। मोहब्बत जब सच हो तो हर कहानी फेरी टेल बन जाती है। एंगेजमेंट के बाद उनकी जिंदगी और भी खूबसूरत हो गई। शादी की तैयारियां ख्वाब हकीकत बनने वाले थे। बस कुछ ही दिन बाकी था। मगर जिंदगी हर बार पूछकर फैसला नहीं करती। हैरिस एक हादसे का शिकार हो गया। शादी से पहले मौत आ गई। मारिया का सब कुछ उसी लम्हे खत्म हो गया। न खाना न पीना, बस आंसू। मैं हैरिस के बगैर कैसे जिंदा रहूंगी? हैरिस का दोस्त हमजा सब कुछ खामोशी से देख रहा था। वो वापस नहीं आएगा मगर तुम्हें जीना होगा। वक्त गुजरता गया, दर्द कम नहीं हुआ। हमजा का दिल मारिया के लिए नरम पड़ने लगा। मैं मारिया से शादी करना चाहता हूं। उसने सोचा शायद मैं उसे जिंदगी की तरफ ला सकूं। यह बात मारिया के लिए एक और सदमा थी। मैं तुमसे कभी मोहब्बत नहीं कर सकती। हैरिस मेरी जिंदगी था। कोई जबरदस्ती नहीं, मैं बस तुम्हारा साथ देना चाहता हूं। हालात के तहत शादी हो गई। मगर मारिया का दिल अभी भी बंद था। हमजा ने सब्र की मिसाल बनकर दिखाया। धीरे धीरे दिल दोबारा महसूस करने लगा। मोहब्बत दोबारा हुई बिना शोर के। फिर उनकी जिंदगी में एक नई जान आई। जिंदगी फिर से चलने लगी। मगर हैरिस आज भी उसके दिल में जिंदा है। कुछ मोहब्बतें यादों में रहकर भी सांसती हैं।